हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ का चैप्टर गुणनखंड पढ़ेंगे। तो इसमें कुल मिला के 16 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे और इनको हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इस इस सवाल में हमको इस सवाल का फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। इसमें करना क्या होता है कि जैसे ये जो होते हैं 10 और इधर वाली संख्या जो एक्स स्क्वायर और 10, इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा। माइनस 10 है तो ये माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब -3x को हमको इस तरह से तोड़ना है, -3x को हमको इस तरह से तोड़ना है कि उनको जब जोड़ा जाए तो जोड़ आना चाहिए -3x, और जब गुणा किया जाए तो गुणनफल होना चाहिए -10 और x का गुणा -10 x स्क्वायर। क्लियर? इसको इस तरह समझो कि कोई दो संख्या हैं, उनको जब हम जोड़ रहे हैं तो आना चाहिए -3, और जब हम गुणा कर रहे हैं x और y का तब आना चाहिए -10। ठीक है, इसको इस तरह से तोड़ना है। चलो देखो कैसे तोड़ा जाएगा। हम इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर। पहले तो देखो 10 के फैक्टर कर लो। 10 कौन कौन सी संख्या से करता है? 10 करता है 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। ठीक है, इसी में हमें निकालना है। तो यहाँ पे -3x है तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी वाली संख्या, जो भी माइनस वाली संख्या है, माइनस की डिजिट ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, वो माइनस में रहेगी। तो यहाँ पे रहेगा -5x प्लस 2x -10। यहाँ पे ध्यान से समझना, -5x और +2x, -5x और +2x का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 10x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 10x स्क्वायर, और जब हम इनको जोड़ेंगे -5x और 2x से जब जोड़ेंगे तो आएगा -3x। ठीक है, अब हम x, इनमें से इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x -5 होगा, और प्लस यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना है। हमने इसमें x कॉमन लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो खंड था एक्स स्क्वायर -5x, इसमें हमने x से भाग दिया है। ठीक है, तो x से जब भाग दिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x -5। इसको एक ऐसे भी समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर -5x को x से भाग देना है। x कॉमन लिया ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक तरीका और भी है इसको लिखने का, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5x अपॉन एक्स। तो ये कट जाएगा तो इधर x बचेगा और इधर x 5 बचेगा, तो x -5 बचेगा। क्लियर? अब आगे देखो, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x -5। यहाँ यह ध्यान रखना है कि दोनों पदों में, इसमें 2 पद हो गए, एक ये वाला पद है और एक ये वाला। इन दोनों पदों में कोई एक कॉमन होना चाहिए, कुछ चीज पर। जैसे इसमें देखो x -5 जो है वो कॉमन है, दोनों पदों में x -5 कॉमन है, तो x -5 को हम कॉमन लेंगे। x -5 को जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x, और इसमें क्या बचेगा? +2। तो ये इसके गुणनखंड हो गए, x -5 और x +2 इसके गुणनखंड हो गए। और इसको और अधिक हल करने पे हमें पता चलेगा, अगर हम x +2 को उधर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x -5 बराबर एक बार 0 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5। क्लियर? और एक बार x +2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर x बराबर 5 या x बराबर -2 रख देंगे तो ये जो इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर -3x -10, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको हम लगा के भी देखते हैं। ध्यान देना, x की जगह अगर हम 5 रख देंगे तो ये 5 5 25 -3x, 3x का मतलब 15, 25 में 15 गया
बचा 10, 10 में 10 गया 0, तो इसका मतलब ये एकदम सही लगा हुआ है। जब ये जो x, ये जो निकले ये मूल निकले हैं, ठीक है, ये क्या है, मूल है ये। x बराबर 5, x बराबर -2, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें तो ये पूरी इक्वेशन का जो मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4√2x+6। ये इस तरह लिखा हुआ है, ये x में ब्रैकेट अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 4x√2 + 6 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक लगा हुआ है पहले से, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो 6 और x का गुणा होगा तो 6x² गुणनफल होना चाहिए। मतलब अगर हम उसके मूल x और y मान लें तो x और y का गुणनफल जो होना चाहिए 6x² होगा, और इनका योग कितना होना चाहिए, योग होना चाहिए -4x√2। तो हमको इस प्रकार से इसको तोड़ना है, गुणनफल 6x² हो और इसका जो जोड़ होना चाहिए -4x√2 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको तोड़ते हैं। x² -3x√2 -x√2 + 6 बराबर 0। अभी आप ध्यान से देखो इसको, -3x और -x√2 जब ये दोनों जुड़ेंगे तो आएगा 4√2 आ जाएगा, 4x√2 आ जाएगा। तो ये एक 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 जो इसका रहता है ना कि जोड़ -4x√2 हो, तो ये एकदम सही बैठ रहा है। अब गुणा करके हम देखेंगे, तो जिनको समझ में नहीं आ रहा है गुणा देखो कैसे होगा। 3x√2 इंटू x√2। अब आपको पता है x और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² हो जाएगा, √2 और √2 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 रहेगा, तो 3 और 6 का गुणा हो जाएगा 6x²। फिट बैठ रहा है? अगर बैठ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो इसमें बचेगा x -3√2। ध्यान से समझना एक बात, जब हम x कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x से भाग दे रहे हैं, ठीक है। पहले दो पद जो हैं उसमें से हम भाग, इसमें x को कॉमन ले लिए। क्लियर? अब हम यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे √2, माइनस का √2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस। अब यहाँ देखो भाग सिखाते हैं, भाग देखना कैसे। यहाँ 6 में हमने √2 कॉमन लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 से भाग दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, √2 को दोनों तरफ से गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। जब हम किसी भी संख्या से ऊपर या नीचे दोनों, ऊपर वाली संख्या नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से गुणा करते हैं, कोई एक संख्या हो, तो आंसर वही रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लो, जैसे 6/4 लिखा हुआ है, उसको आप अगर 5/5 से गुणा कर दोगे तो आंसर 6/4 ही आएगा, 5 5 कट जाएगा, 6/4 आएगा। तो उसी तरह हमने √2 का गुणा √2 से गुणा किया और √2 से भाग दे दिया। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा 6√2 अपान √2 का गुणा √4 होता है, √4 का हम वो निकालेंगे, जैसे इनका दोनों का गुणा करोगे तो √4 आएगा, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो 3√2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x - 3√2। क्लियर? अब देखो यहाँ इसमें ध्यान देने वाली बात है,
कि अब इसमें जो भी दो पद बने हैं उसमें क्या कॉमन है, x माइनस 3√2, एक्स माइनस 3√2, ये दोनों कॉमन हो गए। तो हम x माइनस 3√2 को ब्रैकेट में लिया या इसको हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस √2। ठीक है, ये बराबर 0 जा रहा है। ओके, अब एक बार ये x माइनस √2 यहाँ गुणे में अगर नीचे जाएगा तो 0 के नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ है 0 हो जाएगा। तो एक बार x माइनस 3√2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3√2। ओके, और एक बार x माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √2। ये दोनों इस इक्वेशन के मूल हैं। मतलब अगर हम x बराबर 3√2 रख दें या √2 रख दें, तो इस इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो शून्य हो जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये सवाल एकदम सही लगा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें इसके मूल पता करने हैं, या हम कह सकते हैं इस इक्वेशन के गुणनखंड करने हैं। तो ध्यान क्या देना है, गुणनफल जो भी इसके मूल होंगे, मूल हमेशा हम x और y मानेंगे। अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो आना चाहिए 36x स्क्वायर, और अगर हम इनको जोड़ दें तो आना चाहिए 13x। क्लियर? तो हमको कुछ ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि गुणा करें तो 36 आना चाहिए, जोड़ने पे उनका योग 13 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि ये 36 कौन कौन सी संख्या से कटता है, 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। ठीक है, अब देखो 9 और 4 लेते हैं। 9 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। 9 और 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो इसका मतलब हम 13x को दो भागों में तोड़ सकते हैं। पहला भाग होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36 बराबर 0। अब हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। 9x और 4x दोनों को जोड़ोगे तो 13x ही लिखेगा। ठीक है, अब इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 9 और प्लस 4 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में हम x प्लस 9 कॉमन लेंगे, x प्लस 9 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो, अब एक बार x प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। कैसे होगा, ये देखो इधर ये गुणे में है, तो x प्लस 4 इधर भाग में चला जाएगा, 0 के भाग में जाएगा, तो x प्लस 9 बराबर, इसको हम बता ही देते हैं, तो x प्लस 9 बराबर, अगर हम उसको लेके चले जाएं, x प्लस 4 इधर भाग में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर हो जाएगा -9। क्लियर? तो पहला मूल हमें पता चल गया, x बराबर -9। दूसरा मूल देखो, x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो हटा देते हैं। एक बार होगा x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4। तो एक मूल हमें मिला था x बराबर -9, एक मूल मिला था x बराबर -4। तो इस सवाल के दो मूल हैं, एक है -4 और एक है -9। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मूल पता करने हैं, दो भागों में तोड़ना है। गुणनफल 15x स्क्वायर होना चाहिए और योगफल प्लस 2x होना चाहिए। गुणनफल -15x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, -15x स्क्वायर होना चाहिए। तो 15 कौन सी संख्याओं से कटता है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। हमारा आंसर इसी में छुपा हुआ है। 15x स्क्वायर -15x स्क्वायर 3 और 5 का गुणा होता है और 1 और 15 का गुणा होता है। 15 कौन सी संख्या से कैसे भाग जाएगा दो संख्याओं का, 15 और 1 का गुणा होगा, 3 और 5 का गुणा होगा।
15 और 1 से हमें 2 नहीं मिल रहा है, 3 और 5 से 2 मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस 2 है। तो हम इसको काटेंगे, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। प्लस का 2x है तो यहाँ ध्यान देना है 5x प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर 0। क्लियर, समझ में आया? तो x को दो भागों में तोड़ा, एक को 5x और 3x। 5x और 3x का जब गुणा करेंगे -3x का तो -15x स्क्वायर आएगा, जोड़ेंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा। आगे देखते हैं, x हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 5, -3 इसमें कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x प्लस 5। ये बात आपको पता ही होगी कि माइनस जब 3 कॉमन लिया जाएगा, इसमें हम आपको कॉमन लेके दिखाते हैं कैसे ये प्लस में बदल गया। -3x -15 को हमने -3 से भाग दिया, ठीक है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, -3x अपान -3 माइनस 15 -3, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो क्या बच रहा है 3x। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम माइनस से भाग दोगे तो साइन यहाँ पे का बदल जाएगा, 3x यहाँ पे बचेगा, ये कट जाएगा, x कट गया, ये 5 आ गया, तो क्या बचा, x प्लस 5 बचेगा। क्लियर? तो माइनस से भाग देने पे साइन जो होते हैं बदल जाते हैं। तो इसमें हम x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 कॉमन हो गया, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार क्या होगा, x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार होगा x प्लस 5 बराबर 0। तो हम x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x बराबर -5, और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी x बराबर +3, ठीक है। तो दो मूल हमें पता चल गए, x बराबर -5 और x बराबर -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। गुणनफल होना चाहिए 30x स्क्वायर और जोड़ होना चाहिए 11x। 30 को हमें बांटना है ऐसे भागों में कि जोड़ होना चाहिए 11x, गुणनफल होना चाहिए 30x स्क्वायर। 30 कहाँ से आया, 10 और 3 का गुणा किया गया है, 30x स्क्वायर प्लस का है सब कुछ। तो 30 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि 11x आना चाहिए, मतलब वो संख्या 11 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा। गुणा तो हम जैसे 3 और 10 का भी कर सकते हैं, लेकिन इनको जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है, गुणा 30 आ रहा है। तो हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ 11x आना चाहिए, तो वो संख्या होंगी 6x और 5x। आप अपने मनपसंदा स्थान पे 6x और 5x को रख सकते हैं, चाहे 5x को पहले रख रहे हैं या 6x को, आंसर सेम आएगा। अब इस पूरे खंड में हमें 3x कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन लिया, 3x से जब इसमें भाग देंगे तो बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 2। क्लियर? यहाँ पे हम भाग कॉमन लेंगे 5, यहाँ पे बचेगा x, ये बचेगा 2 बराबर 0, ठीक है। अब हम भाग देके दिखाते हैं, शायद यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। अगर हम 3x स्क्वायर को 3x से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये इस तरह लिखा हुआ है 3x इंटू एक्स अपान 3x। ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, तो क्या बचा, x बचा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने वो वाला x लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में हमें x प्लस 2 कॉमन मिल रहा है, x प्लस 2 हमने कॉमन लिया, और यहाँ पे बचा 3x प्लस 5 बराबर 0। तो एक बार 3x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। क्लियर? एक बार 3x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लो, आसानी हो जाएगी,
3x बराबर हो जाएगा -5, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा -5/3। तो दूसरा मूल हमें मिलेगा x बराबर -5/3। तो ये हमें मूल मिल गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सवाल हो गए, अभी 11 सवाल और बचे हैं। छठा सवाल, 2x² - 7x + 3, गुणनफल 6x² आना चाहिए और जोड़ होना चाहिए -7x। तो ऐसा मतलब 6 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, इन्हीं से बनेगा। इसमें 6 और 1 का बनेगा, 3 और 2 का बनाओगे तो 3 और 2 को 5 ही, मैक्सिमम 5 तक पहुंच रहा है, या 3 में 2 घटाओगे 1 आ रहा है, तो आंसर नहीं बनेगा। 6 और 1 से ही बनेगा। 6 और 1 से 7 होगा, और 6 और 1 का जब गुणा करोगे तो 7, 6x² हो रहा है, 6 और 1 को जोड़ोगे तो 7 पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुणनफल है वो 3 और 2 का गुणा होगा 6x² प्लस का, और जोड़ होना चाहिए -7x का। अब आपको पता है माइनस और माइनस का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² -6x -x + 3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 6x -6x और -x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x, सॉरी प्लस का 6x² आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 7x आएगा। अब हम इसमें 2x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x -3। इसमें हम s का 1 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x -3 बराबर 0। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान देने वाली होती है कि ये दोनों जो होने चाहिए ये सेम आने चाहिए। यहाँ पर हम इस हिसाब से कॉमन लेंगे, यहाँ पे -1 हमने जानबूझ के लिया था, +1 भी ले सकते थे। अगर +1 हम कॉमन लेते तो ये दोनों मैच ना करते, ठीक है। इन दोनों को मैच कराने के लिए हमने -1 का सहारा लिया। अगर हम -x को -1 से भाग दे देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो प्लस का x बचेगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको लिया था, -1 कॉमन लिया। ये आपको सवाल जैसे जैसे गणित के सवाल लगाओगे वैसे वैसे क्लियर होगा कि कब हमें प्लस का कॉमन लेना है, कब माइनस का कॉमन लेना है। ये और केवल प्रैक्टिस से आएगा, और कोई भी तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप जान सको। इसको केवल प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। अब इसमें हम x -3 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा? 2x -1 बराबर 0। एक बार 2x -1 बराबर 0 हो जाएगा, 2x -1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा, चलो यहीं से लगा लेते हैं, इधर जाते हैं, 2x बराबर हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 1/2। ये हमारा एक मूल हो गया। दूसरा मूल कैसे निकलेगा? x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो एक मूल हमारा निकला x बराबर 3, और दूसरा मूल निकलता है, या दूसरा जीरोस निकलता है 1/2। क्लियर? तो इस सवाल के दो मूल हैं, x बराबर 3, x बराबर 1/2। तो हमने ये माइनस वाली जो आपको बात बताई है ये केवल और केवल आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये क्लियर होता जाएगा कब प्लस का हमें लेना है और कब हम माइनस का साइन यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। x² माइनस ब्रैकेट √3 + 1 ब्रैकेट x प्लस √3। अब इसको देखते हैं कैसे लगेगा। पहले जो ब्रैकेट में लगा हुआ है इसको पहले मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं, हो सकता है इससे कुछ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे होगा x² माइनस x √3 माइनस x प्लस √3। ध्यान देना, हम इसको x को यहाँ भी समझ सकते हैं इस जगह पे। तो x का -x का गुणा जब √3 से होगा तो x √3 आ जाएगा, माइनस x का गुणा जब +1 से होगा तो -x आ जाएगा प्लस √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
ये दोनों खुल गए हैं, तो अब हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा x माइनस रूट 3, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। फिर से ध्यान देना, माइनस 1 कॉमन लिया हमने केवल और केवल इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है, x माइनस रूट 3। अगर हम +1 कर लेंगे तो यहाँ माइनस का x आ जाएगा। हमने माइनस का 1 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे -1 से जब x में भाग देंगे तो x बचेगा, और -x 1 का पहाड़ा जब +√3 में लेके जाएंगे तो -√3 आएगा। क्लियर? अब x -√3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, और इधर बचेगा x - 1 बराबर 0। एक बार x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर होगा 1, और एक बार होगा x -√3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा √3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। √2x² - 3x - 2 + √2 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि जो x² है ये अंडर रूट में नहीं है, ये अलग है, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। ये लिखा हुआ है x² √- 3x - 2 √2 बराबर 0। अब आपको ध्यान देना है, -2 √2 का गुणा x √2 से होना है, ठीक है? तो हम अगर गुणा करेंगे तो ध्यान देना, √2 का गुणा अगर हम √2 से करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि √2 इंटू √2 कितना होता है, √4, और √4 का जब वर्गमूल निकालेंगे आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 आया। तो इसका मतलब इनका गुणनफल होना चाहिए 4x या 4x, और इनका जो जोड़ होना चाहिए वो होना चाहिए -3x। तो गुणनफल कितना होना चाहिए, 4x², और योग होना चाहिए गुणनफल होना चाहिए 4x² और जोड़ होना चाहिए -3x। अब हमको इसको इस प्रकार से बांटना है कि देखते हैं कैसे बांटा जाएगा। x² √2 माइनस 4x प्लस x माइनस √2 बराबर 0। अभी आप देखो, -4x और प्लस x, इनका जब आप गुणा करेंगे तो आएगा -4x²। यहाँ पे माइनस का 2 है तो आंसर माइनस का 4 है, ठीक है? तो -4x² और जब हम जोड़ते हैं तो आता है -3x। क्लियर? अब हम इसमें x √2 कॉमन ले लें। कितना ले लें, x √2, क्योंकि हमें पता है 4 में √2 का पहाड़ा जरूर चला जाएगा, ठीक है? हम भाग देकर भी देखेंगे, तो इसमें बचेगा x। अब यहाँ पे हम भाग देते हैं, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 4x अपान x √2, तो x तो कट गया। अब इस √2 का क्या करें, √2 को पर गुणा करते हैं, √2 से नीचे गुणा करते हैं। तो अब आपको पता है कि पर क्या लिख के आएगा, 4 √2, और नीचे आया 2, √2 और √2 का गुणा √4, और √4 का वर्गमूल 2 आया। अब 2 का इसमें भाग दे देंगे तो 2 √2 आ जाएगा। कितना आया, 2 √2। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 √2। ये पहला हो गया। अब इसको हटा लेते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे वाला थोड़ा सा इजी पड़ेगा। इसमें हम +1 कॉमन लेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि +1 और -1 का डिफरेंस, हमें यहाँ पे प्लस का x लेना है, इसलिए हमने प्लस का 1 कॉमन लिया है। जब हम प्लस के x को प्लस के 1 से भाग देंगे तो प्लस में उत्तर आएगा।
इसलिए हमने +1 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे x आ गया और ये 1 से भाग देंगे तो वही संख्या उतार दी जाएगी। क्लियर? तो अब ये हुआ x माइनस 2√2 और x √2 +1 बराबर 0। अब x √2 +1 बराबर एक बार 0 हो जाएगा, एक बार x माइनस 2√2 बराबर 0 हो जाएगा। करके देखते हैं। x √2 +1 बराबर 0, तो x √2 बराबर -1 उधर चला, +1 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1/√2। क्लियर? दूसरा ये वाला x माइनस 2√2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा 2√2, ये नॉर्मल आ गया खटाक से। तो इसके मूल कौन कौन से हुए? x बराबर 2√2 और x बराबर -1/√2। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, धीरे धीरे सवाल कठिन होते जाएंगे। √2x² +7x +5√2 गुणा करेंगे। √2 और √2 का गुणा होता है √4, √4 का वर्गमूल होगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा तो आएगा 10। मतलब जोड़ होना चाहिए 10 और गुणा होना चाहिए 10x² और जोड़ होना चाहिए +7x। चलिए आगे देखते हैं। तो x² √2 +5x +2x +5√2 बराबर 0। अब देखो इनको दोनों को गुणा करके देखो तो 10x² आ रहा है और जोड़ने पे आ रहा है 7x। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, कॉमन हम ले लेंगे इसमें से x √2। क्या हम कॉमन लें इसमें? इसमें हम x कॉमन लेके देखते हैं पहले। हम x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x √2 +5, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ बचेगा x प्लस, नहीं इसमें ये कॉमन नहीं जाएगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा। इसमें हम कॉमन ले लेंगे, इसमें हम कॉमन लें x2 कॉमन लो। x√2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x +5/√2, ये बचेगा, ठीक है। भाई देखो ध्यान देना, 5x को जब √2 से भाग दोगे तो नीचे ही तो आएगा 5/√2। और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें बचेगा x प्लस, अब यहाँ देखना ध्यान से समझना इस बात को, 5√2/2, 2 से कॉमन लिया ना मतलब 2 से भाग देना है, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा आप जानते होगे तो पता होगा कि इसको देखो दो तरीके से √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 को हम लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है √2 को, या 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 गुणा √2, हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो 2 और 2 का गुणा होगा √4 आएगा, √4 का मतलब क्या हुआ? 2, ठीक है। तो √2 को हम 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2, तो एक ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 5/√2, 5/√2 बराबर 0। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो दोनों सेम आ गए। अब हम इसमें इनको कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 5/√2 ये हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा? x √2 +2 बराबर 0।
एक बार x प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 बराबर 0 होगा और एक बार ये वाली संख्या बराबर 0 हो जाएगा। तो हम पहले इधर वाला लगा लेते हैं, x प्लस सॉरी x रूट 2 बराबर प्लस 2 उधर चला जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो x बराबर -2 अपान रूट 2। इसको और आगे हम हल कर सकते हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे और अंडर रूट 2 से भाग कर देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा माइनस अंडर रूट 2। क्लियर, ये वाला आ गया। और अब हम इधर देखते हैं, x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -5/√2। इसको इतना ही करके छोड़ दो, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 आता नहीं, तो ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, इतना ही पर्याप्त रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल, सॉरी 10 नंबर सवाल, 2x² प्लस x माइनस 6 गुणनफल होना चाहिए 12x² माइनस का 12x² और जोड़ होना चाहिए प्लस का x। ठीक है, 12 कौन सी संख्याओं से घटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। आंसर हमें यही मिलेगा। तो हमें पता है 4 और 3 का जब हम गुणा करते हैं 4 3 12 होता है, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मतलब 1x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे हम 2x कॉमन ले लेंगे। देखो ध्यान देना, 4x और 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x² हो जाएगा और जोड़ेंगे तो x आएगा। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। अब हमने -3 इसमें कॉमन लिया है क्योंकि हमें ये x प्लस 2 लाना था, तो -3 से भाग देंगे तो यहाँ पे x बचेगा और -6 को -3 से भाग देंगे +2। ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आएगा। आपको बहुत से सवाल लगाने पड़ेंगे प्लस माइनस के गुणनखंड के, तब आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन रहेगा तो आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार ये बराबर 0 हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर तो 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो एक मूल हमारा क्या हुआ, x बराबर 3/2, 3/2 हुआ। एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। क्लियर, तो इसके दो मूल हैं, x बराबर -2, x बराबर 3/2। ठीक है, आगे देखो। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। हमको इसको हल करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका गुणा करेंगे। पहले तो 1/8 और 2 का गुणा करेंगे तो कुल कितना आता है, 2 × 1/8, 1/4 आया। मतलब जोड़ होना चाहिए, सॉरी गुणनफल होना चाहिए 1/4x² और जोड़ होना चाहिए माइनस का x। क्लियर, तो हम x को दो भागों में तोड़ सकते हैं, 2x² माइनस 1/2x देते हैं, x/2 माइनस x/2 प्लस 1/8 बराबर 0। ये दो भागों में हम इसको तोड़ दिए। ठीक है, इस सवाल को लगाने के दो तरीके हैं। नीचे वाला जो 8 लिखा हुआ है इसको खत्म करना है तो हम पूरी इक्वेशन को ही 8 से गुणा कर दें तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। फिलहाल ऐसे देखते हैं, इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं। इस सवाल में हम कॉमन लेंगे 2x कॉमन लो, 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, भाग देंगे। x/2 को काहे से भाग दे रहे हैं, 2x से भाग दे रहे हैं, मतलब 2x नीचे आ जाएगा। क्लियर, तो x कट जाएगा, कितना बचेगा, x 1/4
4 बचेगा, तो -1/4। क्लियर। अब हम इसी तरह आगे करेंगे। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं 1/8। यहाँ पे कॉमन लेते हैं हम 1/8। 1/8 कॉमन लेंगे तो ये 4x हो जाएगा। नहीं, 1/8 कॉमन नहीं लिया जाएगा, इसको कॉमन लेते हैं हम। इसमें कॉमन लेते हैं हम, दो कॉमन लेते हैं। इसमें हम कॉमन लेते हैं 1/2 कॉमन लेते हैं। कितना कॉमन लेते हैं? 1/2 कॉमन लेते हैं। अब x/2 को ध्यान देना, x/2 को जब हम 1/2 से भाग देंगे, 1/2 से भाग देंगे मतलब 2/1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा x। अब माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस बचेगा। ठीक है, अब 1/8 को हम 1/2 से भाग देंगे, तो 1/8 गुणा 2/1 तो 4, तो कितना बचा? 1/4, माइनस का है 1/4। ठीक है, तो 1/2 कॉमन करके ये आ गया। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। बराबर 0, तो x माइनस 1/4 और ये हुआ 2x माइनस 1/2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर, तो 2x बराबर प्लस का 1/2, x बराबर 1/2 और ये बटे में आ जाएगा 1/2, तो 1/4। तो एक मूल हमारा क्या हुआ? 1/4। दूसरा मूल x माइनस 1/4 बराबर 2, तो x बराबर कितना हुआ? 1/4। इसके दोनों मूल बराबर हैं, x बटे 1/4 और 1/4। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1। 100x का 100 का गुणा 1 से होगा 100, जोड़ होना चाहिए -20x और गुणनफल होना चाहिए 100x²। 100 कौन कौन सी संख्या से घटता है? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। ठीक है, तो 100 आना चाहिए। 100 25 और 4 के गुणे में आता है, 25 और 4 20 नहीं पहुंच रहे हैं, घटाने से ना जोड़ने से। 10 और 10 आता है, 10 और 10 का गुणा 100 होता है, 10 और 10 20 होते हैं। तो यहाँ पे हम 100x² लिखेंगे, -10x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे। तो इसमें 10x कॉमन ले लेंगे, तो इसमें आ जाएगा 10x माइनस 1। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस 1। ध्यान देना, हमने -1 क्यों कॉमन लिया है समझना होगा आपको। इन दोनों को मैच कराने के लिए हमने लिया हुआ है। अब ये होगा 10x माइनस 1, सॉरी 10x माइनस 1 और इस ब्रैकेट में होगा 10x माइनस 1। इसमें भी दोनों मूल सेम हो जाएंगे। ये होगा 10x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/10। सेम इधर भी होगा 10x बराबर -1, 10x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा -1/10। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। (6x² माइनस √2x माइनस 2 इज इक्वल टू) पिछला सवाल जो था 10x बराबर -1, ये +1 होगा, ये इधर जाएगा ना तो प्लस में चला जाएगा, तो आंसर 1/10 आ जाएगा। दोनों मूल इसके सेम ही होंगे क्योंकि ये दोनों इक्वेशन बराबर है ना, तो आंसर भी सेम ही आना चाहिए।
एक दोनों मूल होंगे x बराबर 1/10। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 6x² माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करना है तो गुणनफल कितना होना चाहिए? गुणनफल होना चाहिए 12x² और जोड़ होना चाहिए अंडर रूट 2x। ठीक है, तो हम इसको लगाएंगे 6x² माइनस 3 अंडर रूट 2, सॉरी 3x अंडर रूट 2 माइनस माइनस x अंडर रूट 2 माइनस 2 बराबर 0। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 6 ही पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ रॉन्ग है। 4, हाँ, इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, इसको कर देते हैं 4x और इसको कर देते हैं 3x। अब ये पहुंच रहा है 24 पहुंच रहा है, पहुंचना चाहिए इसको 12x² के बराबर पहुंचना चाहिए। तो 12x² पहुंचने के लिए इसको करना होगा 6 12, हाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको 3x अंडर रूट 2 प्लस 2x अंडर 3। हाँ अब ये 12 पहुंच रहा है, शायद पहली बार में हमने यही लिखा था 3x अंडर रूट 2 माइनस 2x अंडर रूट 2। अब हम जब इसको जोड़ प्लस का निशान लगा देते हैं, हाँ अब हम जब इनको जोड़ते हैं 3x अंडर रूट 2 प्लस 2x अंडर रूट 2, तो इनको जोड़ने पे आ रहा है अंडर रूट 2x, x अंडर रूट 2 आता है। और जब हम गुणा करते हैं तो इसका आंसर आता है 12x²। क्लियर? 12x कैसे आ रहा है ध्यान देना, माइनस का 12x आना चाहिए, अंडर रूट 2 गुणे 2x अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और 2 का गुणा 2 हुआ, x और x का गुणा x² हुआ, और 3 और 2 का गुणा हुआ 6, माइनस का 6। तो जब इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 12x² आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस रूट 2, और इसमें हम कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बचेगा 2x माइनस 2 बराबर 0। माइनस 2 को जो प्लस माइनस 2 को हम अंडर रूट 2 से भाग देंगे तो माइनस रूट 2 ही आएगा। ठीक है, कैसे? माइनस 2 को हम लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 से इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। अब ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, 2x माइनस रूट 2 3x प्लस रूट 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 3x बराबर रूट 2, तो x बराबर हो जाएगा रूट 2 बटे 3। ये एक मूल हो गया। दूसरा मूल 2x माइनस रूट 2 बराबर 2, तो 2x बराबर रूट 2, तो x बराबर हो जाएगा रूट 2 अपान 2। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान रूट 2। ठीक है, तो इसके दो मूल हैं,
एक मूल है अंडर रूट 2/3 और दूसरा मूल है 1/√2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 2x² प्लस 5/3x माइनस 2। हम क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि इसको 3 को खत्म करना है। 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 6x² प्लस 5x माइनस 6। 3 में 0 का भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। गुणनफल कितना होना चाहिए, 36x² और योग होना चाहिए प्लस 5x। हमने बताया 36 का बनता है 9 और 4, 9 चौको 36, 9 4 में घटाया 5 आ गया, तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0। क्योंकि जो भी आना है वो माइनस का 36x² आना चाहिए, है ना। तो हमने इसमें 3x कॉमन लिया तो क्या बचा, 2x प्लस 3। यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, माइनस 2, 2x प्लस 3 बराबर 0। क्लियर। तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, 3x बराबर 2, x बराबर हो जाएगा 2/3। क्लियर। एक बार यहाँ पे आएंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर 2x बराबर हो जाएगा -3, x बराबर हो जाएगा -3/2। तो इसके दो मूल हो गए, -3/2 और 2/3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को भी लगाने के लिए हम दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे। दोनों इक्वेशन में इसमें 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, गुणनफल होना चाहिए 6x² और जोड़ होना चाहिए माइनस का 5x। गुणनफल -6x² और जोड़ प्लस माइनस का 5x, तो ये हो जाएगा 2x²। इसको हम करते हैं 3 2 6, हाँ, माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0। देखो इनको दोनों को जोड़ोगे तो -5x आ रहा है, गुणा कितना आ रहा है, -6x² आ रहा है। ठीक है, 2x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x -3, x -3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x -3 बराबर 0। क्लियर। अब x -3 कॉमन हो जाएगा दोनों में तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसके बराबर एक बार 0 कर देंगे, 2x प्लस 1 बराबर 2, तो 2x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर निकलेगा -1/2। तो ये हमारा एक मूल हो गया। ठीक है, दूसरा x -3 बराबर हम 0 कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3। ये हमारा दूसरा मूल निकल आया। तो इसके दो मूल हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल, 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 बराबर 0। गुणनफल कितना होना चाहिए, √2 और √2 का गुणा 2 होता है, 2 3 6 होना चाहिए, तो हम इसको जोड़ होना चाहिए √2x 5x को और अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² √2, इसको फिर उसी तरह लिख लेंगे 6x प्लस x √2 बराबर 0। ये 15 नंबर सवाल और 16 नंबर सवाल दोनों का ये सेम बैठ रहा है। 3x कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे क्या बचेगा, x √2 माइनस 2। यहाँ पे हम 1 कॉमन, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, रुको, अच्छा कॉमन सही से नहीं हुआ, इन पहुंच रहा है। यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 3x √2 कॉमन लेते हैं, इतना कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस
अब यहाँ पे दिमाग लगाना, 6x को हम भाग देंगे 3x अंडर रूट 2 से, x कट गया, यहाँ कितना बचा 2, इसमें भाग देंगे तो अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस अंडर रूट 2 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं, ये हमारा अंतिम सवाल है। x माइनस अंडर रूट और 3x अंडर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार पूरी इक्वेशन बराबर 0 हो जाएगा। 3x अंडर रूट बराबर +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा -1 अपान अंडर रूट 2, तो x बराबर हो जाएगा, नीचे चला जाएगा तो -1 अपान 3 अंडर रूट 2। ठीक है, एक मूल हमारा ये वाला हो जाएगा। दूसरा मूल x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस तरह ही आज हमारा ये गुणनखंड या फैक्टर का चैप्टर खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसको फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।